वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry, and today I am going to tell you about special machine। स्पेशल मशीन जिसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टेपर मोटर, और इसमें होता है ब्रशलेस डीसी मोटर्स एंड स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर एक्सेट्रा। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेपर मोटर के बारे में। और स्टेपर मोटर जो है इन दिनों जो है इंडस्ट्री में काफ़ी वाइडली जो है यूज़ कर रहे हैं, और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं कि इसको जो है हम स्टेपर मोटर को हम छोटे छोटे स्टेप में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका स्टेटर है। और इस स्टेटर में आपने देखा कि यहाँ पर जो है ए बी सी, और आपने कॉयल लगा रखे हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो यहाँ पर 6 स्टेप्स हैं टोटल। और आपका रोटर जो है हमेशा ऑड में होता है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 6 स्टेप दिया है तो रोटर आप जो है 4 स्टेप का बना सकते हैं या 5 स्टेप का बना सकते हैं, राइट। या आप जो है इसको उससे ज़्यादा का बना सकते हैं, 8 स्टेप का बना सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम कॉयल को इनर्जाइज करते हैं तो सिर्फ जो है कोई भी एक कॉयल इनर्जाइज होती है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें आपकी ए बी सी, ये जो कॉयल है ए डैश, बी डैश और सी डैश, तो यहाँ पर आपका जो है ये वाइंडिंग है। और आपने देखा अगर हम इसको सप्लाई दिया, यानी कि एक कॉयल हमारी इनर्जाइज है, तो यहाँ पर जो है कि ए डैश इनर्जाइज होगी। और यहाँ पर जो फॉर्म होगा, यानी कि यहाँ पर अगर एन हुआ है और ए हमारा एस है, और यहाँ पर भी हो जाएगा एन, और यहाँ पर हमारा ए, ये एन होगा, यहाँ पर होगा एस, राइट। तो आप ये देखेंगे कि क्योंकि ये जो कॉयल है यहाँ पर वाइंडिंग रिवर्स है, तो यहाँ पर एन फॉर्म होगा तो यहाँ पर एस फॉर्म होगा, यानी इसमें, तो इससे जो है यहाँ पर एन होगा, यानी कि एस एन आपका यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे हम देखेंगे कि इस समय, यानी कि थीटा हमारा जो है 0 डिग्री पे है इस समय, क्योंकि ये 1 है, इसके साथ में अलाइंड है, राइट। और नेक्स्ट कॉइल जैसे हमारा ए बी इनर्जाइज होता है, तो हम देखेंगे कि ये जो 4 नंबर है यहाँ पर, ये जो है ये शिफ्ट होकर के इसके लाइन में आ जाएगा यहाँ पर। तो इस समय हमारा थीटा एंगल 0 था, लेकिन जैसे बी कॉइल हमारा इनर्जाइज होगा और इधर बी डैश होगा, तो हम ये देखेंगे कि ये एस बन जाएगा यहाँ पर ए एन होगा, और यहाँ पर ये जो है एस हो जाएगा, और ये फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, इसके अलाइंड हो जाएगा। तो इस समय यानी कि बी कॉइल हम इनर्जाइज करेंगे तो हमारा थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा बी का, राइट। और ए का हमारा है आपका 0 डिग्री। नेक्स्ट कॉयल आपका जब सी इनर्जाइज होगा, जब ए आप शिफ्ट कर देंगे तो 4 यहाँ चला जाएगा जब लाइन में, तो 3 हमारा इस पोजीशन पे होगा। और जब सी को इनर्जाइज करेंगे तो 3 जो है इसके साथ हो जाएगा। इसको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। तो जैसे हम सी को एनर्जाइज करेंगे तो 3 पोजीशन विल बी अलाइंड विथ 5 और बी में क्या था कि 4 विल बी अलाइंड विथ ये 6। तो हमारा ये 3 का पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा, और नेक्स्ट 30 डिग्री और इसमें ऐड हो जाएगा। तो सी में हमारा थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। ए में 0 डिग्री, बी में था हमारा 30 डिग्री, और इसमें 60 डिग्री। तो ये तो हमारा हो गया स्टेप एंगल। तो ये जो स्टेप में मोटर ऑपरेट होती है, और एवरी स्टेप के लिए यानी कि आपको सेपरेट कमांड देना पड़ेगा, यानी कि एक कमांड आपको मिला तो एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो स्टेपर मोटर है, दीज मोटर्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेपिंग मोटर और स्टेप मोटर बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ मोटर रोटेट्स इन स्टेप्स through a fixed angular steps in response to each input current pulse received by its controller, यानी कि कंट्रोलर से जो है इनपुट करंट हमें मिलता है, और एवरी स्टेप के लिए आपको जो है इनपुट मिलेगा, राइट। और इसमें क्या होता है, हम देखेंगे कि इसमें जितने सारे यानी ज़्यादा स्टेप्स होंगे, यानी कि एक रिवोल्यूशन में, तो वो उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। और उतने सारे कमांड यानी कि आपको एक रिवोल्यूशन के लिए चाहिए, तो एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है, राइट।
तो जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतने ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी होगी। तो ये तो हो गई एक्यूरेसी। और अगर हम बात करें कि इसमें यानी स्टेप मोटर में हम 0.72 डिग्री यानी स्टेप से लेकर के हम इसको 90 डिग्री स्टेप तक हम इसको मैक्सिमम कंट्रोल करते हैं, राइट। अब ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 1.8 डिग्री, 2.5 डिग्री। तो इस तरह से जो है हम इसको यूज़ करेंगे। और इसमें हो जाएगा 7.5 डिग्री और 15 डिग्री। तो ज़्यादातर हम जो है इन डिग्रियों में इसको स्टेपिंग करते हैं, राइट। ये मोस्टली यूज़ हम इस रेंज पे करते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, राइट। और इसमें जो हमें मोटर हम यूज़ करते हैं 1 वाट से लेकर के 1 वाट की कैपेसिटी से लेकर के इसको हम 2500 वाट यानी कि 2.5 किलोवाट तक के कैपेसिटी को मोटर को हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये आपके स्टेप मोटर में इतना वाइड हम यूज़ करते हैं। 1 वाट आपका हो जाएगा घड़ी वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं। इसका डाया होता है अराउंड 3 mm और मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं 15 सेंटीमीटर इस डाया का, जो कि आपके कंट्रोल टूल्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये है बेसिकली आपके स्टेप मोटर के बारे में। और इसमें स्टेप एंगल की अगर हम बात करें तो स्टेप एंगल होता है हमारा, अगर हम स्टेप एंगल समझना चाहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेप एंगल। इसको हम बीटा से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो ये हमारा स्टेप एंगल है, यानी कि एंगल थ्रू विच द मोटर शाफ्ट रोटेट्स फॉर ईच कमांड। यानी कि एक कमांड आपने दिया तो कितना एंगल रोटेट हुआ, राइट, वो आपकी हो जाएगी बीटा। स्मॉल द स्टेप्स एंगल, यानी कि जितना एंगल स्टेप एंगल छोटा होगा तो उतना हमारा क्या होगा कि ज़्यादा पल्स की ज़रूरत पड़ेगी एक रोटेशन कंप्लीट करने में। और स्टेप एंगल जो बीटा है, स्मॉलर द स्टेप्स एंगल यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में उतना ज़्यादा हमें जो है स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हायर द रिजोल्यूशन, और उतना ही हमारा रिजोल्यूशन जो है, रिजोल्यूशन क्या होगा, हाई होगा। जितने ज़्यादा स्टेप होंगे यानी स्टेप्स आपके जितने ज़्यादा हाई होंगे रिजोल्यूशन भी हमारा उतना ही हाई होगा। और एक्यूरेसी अगर की बात करें तो एक्यूरेसी भी उतना ज़्यादा हाई होगा, राइट। तो स्टेप्स अगर हमारे रेज होते हैं रेजोल्यूशन तो हमारा बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये आप समझ लीजिए। और इसमें मैक्सिमम जो है मिनिमम हम 0.72 डिग्री का स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम 90 डिग्री, राइट, का स्टेप बना सकते हैं। तो ये जो है आपका डायरेक्टली एक्यूरेसी के ऊपर इफेक्ट करता है। और अगर हम कमांड स्टेप की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो बीटा है, अगर एंगल हम निकालें तो इसमें हमारा जो स्टेटर है, स्टेटर को अगर हम लिख दें NS और रोटर को हम लिखें NR, तो अगर इन टर्म में हम डिफाइन करें इसको तो हम इसको बोल सकते हैं बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा NS माइनस NR। एक्चुअली दिस इज बेसिकली डिफरेंस डिवाइडेड बाई NS इंटू NR, यानी कि नंबर ऑफ स्टेटर कितने हैं और नंबर ऑफ रोटर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना आता है उसमें 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा बीटा, राइट। ये आपका हो जाएगा बीटा। बीटा क्या है, स्टेप एंगल, राइट। तो यहाँ पर बीटा क्या हमारा स्टेप एंगल। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि बीटा हमारा निकल जाएगा NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS इंटू NR इंटू 360। तो इसे आपका निकल आएगा। और इस पर हम एक क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ पर अगर हम मान लें कि आपका स्टेटर का जो है पोल, नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर हम यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि NS इक्वल टू अगर हम 8 ले लें और NR को हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, तो हम बीटा एंगल अगर निकालना है क्या होगा तो हम इसको देख सकते हैं। तो बीटा हमारा हो जाता है NS, फॉर्मूला आप रख दीजिए NS माइनस NR NS इंटू NR इंटू 360 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू आप बोल सकते हैं 8 माइनस 6 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 360
राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2/48 इंटू 360। तो आप इसको 12 से कर दीजिए, 12 4 जा एंड 12 3 जा, 30 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 2 जा, तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, स्टेप एंगल, यानी कि स्टेप एंगल आपका हो गया बीटा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज स्टेप एंगल एंड हाउ यू कैलकुलेट इट। तो आप जो है आपको समझ में आ गया होगा इसको। तो रेजोल्यूशन भी आपको बता चुका हूँ कि रेजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें, रेजोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स अपॉन रिवोल्यूशन, कितना रिवोल्यूशन हुआ, इससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका रिजोल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो रिजोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाय रिवोल्यूशन। तो ये आप याद कर लीजिएगा। और आपको ऐसे भी निकल आएगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं 360 डिग्री डिवाइड बाय बीटा आप करेंगे तो रेजोल्यूशन आ जाएगा, राइट, रेजोल्यूशन, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे फार्मूला मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज़ और है, इसमें अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि इसका आरपीएम कितना होगा, यानी कि जो स्टेप मोटर है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो हमारा होता है कि पल्स रेट पर सेकेंड, यानी पीपीएस, यानी कि आप बोलेंगे पीपीएस, पल्स पर सेकेंड कितना है, वही हमारी जो है फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर अगर हम एन की बात करें, यानी कि इसका आरपीएम कितना होगा स्टेप मोटर का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेप एंगल कितना है, यानी कि बीटा इनटू पल्स पर सेकेंड कितना है, यानी कि इसको एफ हमने लिख दिया और डिवाइडेड बाय आप 360 कर दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा, बीटा हमने लिया कि एक स्टेप में कितना एंगल कवर करता है, जिसको कितने स्टेप्स चाहिए, वो तो एक रिलेशन के हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितना है, पल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है पर सेकेंड, तो डायरेक्टली आपको बता देगी कि एन कितना है, एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, आर यू कैन से आरपीएम, राइट, आरपीएस आएगा यहाँ पर, इन आरपीएस, यानी कि रिवोल्यूशन पर सेकेंड्स। तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो अब इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसके बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस हैं स्टेपर मोटर के। यूज फॉर ऑपरेशन कंट्रोल इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का जो पेरिफेरल है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जो फैब्रिकेशंस है इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। एंड रोबोटिक्स में जो है इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं, राइट। और सबसे जो है फ़ायदेमंद ये है कि हम जहाँ पर स्टेपर मोटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हमें कास्टली जो फीडबैक्स की ज़रूरत पड़ती है, या आप बोल सकते हैं कि उसमें जो हमारा कंट्रोल है क्लोज लूप, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इंक्रीमेंटल वे में ये जो है जो है पल्सेस को काउंट करता है और जहाँ पर हमको रोकना है एग्जैक्टली वहाँ पर ये रोक देता है। और एक और इससे फ़ायदा है, जैसे हम अगर नॉर्मल इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर क्या है, अगर किसी पोजीशन में आपने उसको स्टॉप कर दिया है तो उसमें क्या होता है कि ड्यू टू बैक ईएमएफ उसके जलने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। और आप इसको जो है कि किसी भी पोजीशन में आपने रोक रखा है, यानी कि अगर आप समझिए इस पोजीशन में रुका है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है यानी कि अलाइंड होगा, बट इससे कोई भी जैसा कि आर्मेचर जलने का या ये जलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैक ईएमएफ का रोल नहीं है, राइट। जैसे आप जो है दूसरी कॉइल एनर्जाइज होती है तो नेक्स्ट जो है उसके यहाँ पर अलाइन हो जाता है और इस तरह से जो है स्टेप एंगल के हिसाब से जो पल्सेस आती हैं उसके हिसाब से रोटेट करता है, राइट। और आपको ये बता दें कि जब पल्सेस जो है बहुत फास्ट हो जाती हैं और ये कैचअप नहीं कर पाता है तो ये जो है स्लिप, इसका जो है स्लिप हो जाता है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन से बाहर हो जाता है और उस कंडीशन में ये स्टॉप हो जाता है। लेकिन ये अराउंड 20,000 स्टेप्स पर सेकंड तक जो है एक्यूरेटली ये काम करता है स्टेपर मोटर और इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं, राइट। तो ये इतना सारा कुछ है स्टेपर मोटर के बारे में, यूजेज इसके बहुत वाइड हैं। और जब से कंप्यूटर का जो है आविष्कार हुआ और हम काफ़ी ज़्यादा इसको जो है कि प्रोसेस कंट्रोल में, एक्स वाई प्लॉटर में, और आप समझ सकते हैं कि डिस्क ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव में,
टाइप राइटर्स, लाइन प्रिंटर्स एंड टेप ड्राइव्स, ये सब जगह पे हम इसको काफ़ी वाइडली जो है इसका एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये जो है इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है कि यूज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिला है, राइट। और इसका जो है ये काफ़ी जो है फीडबैक और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये जो है कॉस्टली नहीं है उतना और ईज़िली आप जो है अफ़ोर्ड कर सकते हैं। इसका इसीलिए यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। राइट। तो मैं समझता हूँ कि आपको स्टेपर मोटर के बारे में जो है समझ में आया होगा। और स्टेपर मोटर जनरली जो है 3 तरह की होती हैं। इसमें है वीआर स्टेपर मोटर, या आप बोल सकते हैं कि वेरिएबल जो है रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, और दूसरा है आपका परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, और तीसरा है हाइब्रिड स्टेपर मोटर, जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यदि हमारा आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप जो है लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।